हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और जैसे कि आप सभी लोग पहले से ही जानते हैं कि मैं आपको डीएफसी सेल के एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं। किसकी दोस्तों? डीएफसी सेल के एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं, जो कि आपका एग्ज़ाम जो है दोस्तों कब अक्टूबर या सितंबर में हो सकता है, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड डेट है दोस्तों, ठीक है ना। तो आज मैं आपके लिए दोस्तों उसी के बिहाफ पे मैं आपके लिए दोस्तों क्या लेके आया हूँ, पंचवर्षीय योजनाएं। तो आज दोस्तों मैं नया सेशन लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स का दोस्तों। किसका? इकोनॉमिक्स का। क्या है? पंचवर्षीय योजनाएं। कौन सा दोस्तों? पंचवर्षीय योजना और उनकी विशेषताएं। जैसे कि आप सभी लोग जो भी मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल आई पेपर क्लासेस को सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो वे तो ऑलरेडी मेरे से तैयारी कर ही रहे हैं दोस्तों। और साथ ही में दोस्तों और जो नए स्टूडेंट हैं जो डीएफसी सेल की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आइए जुड़िए। और साथ ही में दोस्तों हमारे जो सेशन चल रहा है उसमें अपना पार्टिसिपेशन करिए, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने पिछली लास्ट क्लास में अपना बैंकिंग सेक्शन कंप्लीट करा दिया है। बैंकिंग के बारे में मैंने दोस्तों सारा कुछ बताया था, उसमें क्या क्या होता है, किस तरीके से उनकी स्थापना हुई, किस तरीके से दोस्तों उनका राष्ट्रीयकरण हुआ, किस तरीके से कौन सी कमेटी की सिफारिश पर किस तरीके से सब कुछ। तो दोस्तों सारा कुछ मैं उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी बता के आया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन आज हमारा रहेगा पंचवर्षीय योजनाएं। क्या है दोस्तों? पंचवर्षीय योजनाएं और उनकी विशेषताएं, ठीक है ना। तो आज हम ये करेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेशन। और सबसे बड़ी बात, पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है ना, ये दोस्तों एक हमारी गवर्नमेंट की स्कीम होती है, उसके तहत ही सारा कार्य करना होता है, ठीक है ना। ये पहले से प्री प्लान होता है, ठीक है ना। प्री प्लान होता है कि उस पंचवर्षीय योजना, यानी कि कितना टाइम पीरियड होता है उसका? 5 साल। कितना होता है? पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल, ठीक है ना। तो इसके बिहाफ पे दोस्तों करते हैं हम सारा कुछ कि हाँ कौन सी योजना में कौन सा काम किया गया था, ठीक है ना। तो 5 साल के लिए दोस्तों हर एक योजना लागू की गई थी। ये होता है किसके द्वारा मतलब लागू कराई जाती है दोस्तों? तो ये होती है नीति आयोग के द्वारा। किसके आयोग के द्वारा दोस्तों? नीति आयोग के द्वारा। वो बताऊंगा कैसे कैसे हुआ था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने सेशन में, ठीक है ना। सबसे पहले आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर पंचवर्षीय योजनाएं, आर्थिक नियोजन। क्या है दोस्तों? आर्थिक नियोजन। कैसे? आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें वंचित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधनों को कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जो दोस्तों हमारी आर्थिक नियोजन प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया, इसमें दोस्तों क्या है कि ये एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया था, जिसमें जो है ना दोस्तों हमारे छुटे हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए या फिर सीमित प्राकृतिक संसाधनों को कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हुआ था दोस्तों आर्थिक नियोजन प्रक्रिया में। क्या हुआ? भारत में आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया और अवधारणा कहाँ से ली गई है? रूस और सोवियत संघ से ली गई थी। 1934 में दोस्तों ये आई थी, ठीक है ना। तो भारत में कहाँ से आई है दोस्तों ये आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया? रूस से। ध्यान रहे दोस्तों, क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। कौन सा? ये जो प्रक्रिया है आर्थिक नियोजन की कहाँ से आई थी? रूस से, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना किसने? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जहाँ से आई है वही लागू करेगा। सबसे पहले सोवियत संघ, रूस में। क्या है दोस्तों? सोवियत संघ या फिर रूस में। उस टाइम पे दोस्तों उसके राष्ट्रपति कौन थे? रूस के राष्ट्रपति कौन? जोसेफ स्टॉलिन के नेतृत्व में तैयार की गई थी। कौन थे दोस्तों? जोसेफ स्टॉलिन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, जोसेफ स्टॉलिन। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि एट प्रेजेंट में रूस के राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन है। कौन है दोस्तों? व्लादिमीर पुतिन, ठीक है ना। ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं एट प्रेजेंट में। ये थोड़ा करंट का क्वेश्चन हो जाएगा, उसे भी कर लेते हैं साथ के साथ में हम दोस्तों, ठीक है ना। तो व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं एट प्रेजेंट में, ठीक है ना। अब दोस्तों चलते हैं आगे। योजना आयोग। योजना आयोग का दोस्तों गठन होता है कब? 1950 में। कब होता है दोस्तों? 1950 में योजना आयोग का गठन होता है, ठीक है। किसकी सिफारिश पर दोस्तों? इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे योजना आयोग के, कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू थे। उससे पहले दोस्तों ये दो पार्ट में इसका गठन हुआ था। एक तो थी दोस्तों हमारी कौन सी? जयप्रकाश नारायण ने, और एक एम.एन. नारायण ने। कौन से दोस्तों? एम.एन. रॉय और जयप्रकाश नारायण, इन दोनों ने मिलकर दोस्तों एक सर्वोदय योजना, और एम.एन. रॉय ने भी करी थी दोस्तों किसी, आई थिंक उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है अभी, उस कुछ योजना वो भी थी। तो वो दोनों योजना मिलकर फिर बाद में दोस्तों कौन आते हैं? जवाहरलाल नेहरू, उनकी अध्यक्षता होती है। उनकी अध्यक्षता में दोस्तों योजना आयोग को गठन किया गया था। तो समझ में आ गया। तो योजना आयोग को गठन कब किया गया था? 1950 में। ये क्या करती है दोस्तों? इसका काम होता है पंचवर्षीय योजना को तैयार करना। किसका दोस्तों? योजना आयोग का, जिसका नाम अब हाल में वर्तमान में क्या हो गया था दोस्तों? 2015 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग। 2015 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। वही बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो योजना आयोग,
सबसे पहली बात, योजना आयोग कौन सा एक निकाय है? यह है गैर संवैधानिक। कौन सा है दोस्तों? गैर संवैधानिक, ठीक है ना। एक तो क्वेश्चन ये हो गया आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया आपका, गैर संवैधानिक निकाय है योजना आयोग। अब आगे चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, सॉरी, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष तो होते हैं दोस्तों कौन? हमारे प्राइम मिनिस्टर। कौन होते हैं दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर होते हैं किसके? योजना आयोग के अध्यक्ष। कौन होते हैं दोस्तों? योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी गठन कब होता है दोस्तों? 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में होता है। पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन करने देने वाली संस्था है, मतलब उनको टाइम टू टाइम पे ऑडिट करने वाली संस्था थी NDC, कि उस पंचवर्षीय योजना में ये वाला काम हुआ कि नहीं हुआ। तो ये किसका काम, किसका था दोस्तों? NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछी जा चुकी है, और उसका गठन कब हुआ था और ये क्या कार्य करती है, वो सारा कुछ आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों, इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है दोस्तों, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग। इसमें पहले आपको मैं दोस्तों इकोनॉमिक्स करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ दोस्तों? इकोनॉमिक्स, और फिर दोनों को रिलेट करके इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, वो दोस्तों नया सेशन लेके आऊँगा, थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है ना दोस्तों। अब पंचवर्षीय योजनाओं को, मसौदा को तैयार करने वाली संस्था योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है, और यह भविष्य में 15 वर्षीय योजना बनाने का निर्णय लिया गया है। नीति आयोग के तहत भविष्य में अगर कोई भी योजना बनेगी तो 15 वर्ष तक के लिए बन जाएगी। कृपया नीति आयोग के बारे में बाकी जो है दोस्तों, हम उसको क्या संविधान में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो नीति आयोग योजना आयोग से कब बना? 2015, और ये नाम बदलने की प्रक्रिया दोस्तों 2014 में स्टार्ट हो गई थी, आई थिंक अगस्त में, ठीक है ना। तो ये हो गया था हमारा क्या, आर्थिक नियोजन, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये दोस्तों पंचवर्षीय योजना का थोड़ी सी हमने क्या पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली। अब चलते हैं दोस्तों धीरे धीरे कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना कब कब लागू हुई, ठीक है ना। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो, चलते हैं दोस्तों, देखना जरा। ये आए हम यहाँ पर, और इसमें है दोस्तों सबसे पहले कौन सी योजना? पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो ये स्टार्ट होती है हमारी, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब होती है दोस्तों? 1951 से 1956, 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट होती है दोस्तों। कब से? 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक चलती है। और ये जो हमारी योजना थी कौन से मॉडल पर आधारित थी दोस्तों? हेराल्ड डोमर योजना, हेराल्ड डोमर योजना पर आधारित थी, ठीक है ना। किस पे दोस्तों? हेराल्ड डोमर योजना पर ये आधारित थी हमारी कौन सी योजना? प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों ये कौन थे, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो दोस्तों मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? कृषि को बढ़ावा देना। सिंपल सी बात है, हमारा देश कृषि प्रधान है, उस टाइम पे भी दोस्तों कृषि प्रधान होगा, क्योंकि आजकल का टाइम तो दोस्तों क्या हो गया, सर्विस सेक्टर और इस तरह के सेक्टरों में से ज़्यादा हमें रेवेन्यू मिलने लग गया है, ठीक है। बट आज भी कृषि को प्रधान देश है हमारा, ठीक है ना, इंडिया। इसी तरीके दोस्तों 1951 की बात है, तो आज से कम 50-60 साल पहले की बात है दोस्तों, ठीक है, सॉरी 70-72 साल पहले की बात है। तो उसमें क्या हो रहा था दोस्तों उस टाइम पे कि कृषि आई थिंक हमारे सबसे ज़्यादा होती होगी, तो उसी से दोस्तों सबसे ज़्यादा भारत सरकार को रेवेन्यू मिलता होगा। तो उन्होंने क्या करा, क्योंकि कृषि पे को बढ़ावा दिया जाए, क्या किया जाए दोस्तों? कृषि को बढ़ावा दिया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पंचवर्षीय योजना में मतलब लागू किया गया था, तो वो कौन सी योजना थी दोस्तों? पहली पंचवर्षीय योजना सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में स्टार्ट हुए थे दोस्तों। इसमें क्या क्या होता था? ग्रामीण क्षेत्रों में खाद, बीज, कुएं, बांध के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी, ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद की व्यवस्था कराना, यूरिया, बीज, कुएं बांध के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिससे पानी को क्या कर संचयन किया जा सके, ठीक है ना। अब उसी टाइम पे दोस्तों होता है क्या? भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन इसको स्टार्ट किसने किया था दोस्तों? आचार्य विनोबा भावे द्वारा। इसके द्वारा? आचार्य विनोबा भावे द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1951 में, ठीक है ना। ये क्या हुआ था इसमें दोस्तों? इसमें दोस्तों भूदान आंदोलन, समझ रहे हो ना, भूदान आंदोलन प्रारंभ में क्या होता?
पोचमपल्ली गांव तेलंगाना से शुरू किया था। यह स्वैच्छिक भूमि दान आंदोलन था, ठीक है ना। अपना इच्छा के अनुसार आप भूमि को दान कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये किसने किया था दोस्तों? भूदान आंदोलन, आचार्य विनोबा भावे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो कौन सा गांव था दोस्तों? पोचमपल्ली, कहाँ का? तेलंगाना का। यह स्वैच्छिक भूमिदान आंदोलन था, अपनी इच्छा से, ठीक है ना, किसी को भी भूमि दान कर देना। अब तेलंगाना, कौन सा दोस्तों? तेलंगाना। तेलंगाना की बात करें दोस्तों, तेलंगाना के सीएम का नाम क्या है? तेलंगाना की कैपिटल क्या है? ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक क्वेश्चन ये हो गया आपके एग्जाम से रिलेटेड। कुछ भी पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं तो ये रिलेट करता रहता हूँ बार बार। क्या करता रहता हूँ दोस्तों? ये मेरी आदत है रिलेट करने की, ठीक है ना। सीएम, राज्यपाल, ये तो याद रहना चाहिए। उसकी कैपिटल क्या है, ठीक है ना। और यह जो स्टेट है दोस्तों तेलंगाना, किस स्टेट से बना है, यानी किस स्टेट से अलग होकर बना है, ठीक है ना। अलग हुआ, तेलंगाना अलग हुआ राज्य से। कौन सा राज्य है दोस्तों, वो भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना यानी गठन हुआ था 1953 में। उसे एक वैधानिक दर्जा दिया गया था। कौन सी कमेटी थी दोस्तों? राधाकृष्ण कमेटी। राधाकृष्ण कमेटी की सिफारिश पर दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था, ठीक है ना। कौन सी योजना में दोस्तों? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। तो ये कौन सी योजना थी दोस्तों? प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें हमारा ये सारा कुछ तैयार हुआ था। अब चलते हैं दोस्तों, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिएगा, आप यहीं पे देख पा रहे होंगे। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये पुस्तक थी दोस्तों। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक, ये आर्थिक नियोजन से रिलेटेड थी। किससे? आर्थिक नियोजन से, ठीक है ना। ये पुस्तक आई थी जिसमें दोस्तों ये लिखा गया था, आर्थिक नियोजन की पुस्तक थी। वो क्या नाम था उसका? प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये लिखी थी दोस्तों विश्वेश्वरैया ने। किसने? विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। इसमें दोस्तों सारा कुछ क्या होता था कि पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का कार्य किसका होगा? योजना आयोग का होगा। और ये कितने टाइम पीरियड के लिए होगी? 5 साल के लिए होगी। इस तरीके से दोस्तों सारा कुछ किस में था? प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया में, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए, देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना दोस्तों? दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये स्टार्ट होती है दोस्तों 56, क्योंकि 51 से 56 तक हमने पहली कर ली। अब दूसरी आएगी, सिंपल सी बात है, 56 से लेकर 61 तक, क्योंकि हर योजना का टाइम पीरियड कितना है? 5 साल। कितना है दोस्तों? 5 साल है, ठीक है। तो ये वाली योजना हमारी किस पर आधारित थी दोस्तों? महालनोबिस पर। महालनोबिस पर आधारित थी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है और हो सकता है कि पूछ भी लिया जाए, ठीक है ना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी दोस्तों? महालनोबिस पर। पहले किस पर थी दोस्तों? हेराल्ड डेमार योजना पर। हेराल्ड डेमार योजना पर, ठीक है ना। तो महालनोबिस भारतीय सांख्यिकी संगठन के प्रथम अध्यक्ष थे। सबसे अच्छा क्वेश्चन, भारतीय सांख्यिकी संगठन CSO के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? महालनोबिस थे। इनके ही टाइम पे, इनका जन्म दिवस 29 जून को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। इन्हीं का दोस्तों जन्म होता है 29 जून को। और उसी दिन दोस्तों CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या फिर NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई थी, ठीक है। क्या कह रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुन लेना। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत में पर कैपिटा इनकम यानी कि पर व्यक्ति की आय की गणना, भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना कौन करता है दोस्तों? वो यही करता है, गणना, ठीक है ना। गणना किसके द्वारा की जाती है? CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बाद में जाके इसका नाम बदल दिया गया था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो उसके दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन थे? महालनोबिस थे। इसका जो दोस्तों उद्देश्य था, जो मेन एम था, वो क्या था? बाहरी उद्योगों को बढ़ावा देना। बाहरी उद्योगों को बढ़ावा देना। तो इतना खास तो था नहीं दोस्तों, बट महालनोबिस पर आधारित कौन सी योजना थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और सेशन में दोस्तों बहुत ही इंटरेस्ट रहने वाला है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहने वाला है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दोस्तों अपने वीडियो को, ये जो वीडियो है आप जो है ना दोस्तों हर स्टूडेंट के पास में भेज दीजिए जो DFCCL की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, और क्या क्या हुआ था दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में, वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों 5 इस्पात कारखाने भी स्थापित हुए थे। कितने? 5 इस्पात कारखाने। भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा और जमशेदपुर कहाँ दोस्तों? झारखंड, ठीक है ना। तो ये दोस्तों CH बोले तो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और
ZHK झारखंड, जैसे भी आप समझ सको, ठीक है ना। झारखंड में दोस्तों क्या, जमशेदपुर। तो दोस्तों भिलाई जो है इसमें छत्तीसगढ़ वाले में रेलों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और राउरकेला जो दोस्तों ये किस देश की सहयोग से स्थापना की गई थी, जर्मनी की। किससे दोस्तों, जर्मनी की हेल्प से ही राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी उड़ीसा में, ठीक है। तो 5 इस्पात कारखाने कौन सी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो पहली पंचवर्षीय योजना तो हमारी दोस्तों हो गई थी सफल, ठीक है। अब आई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये हो गई थी दोस्तों असफल। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा सकता है, ठीक है ना, असफल हुई थी कौन सी योजना दोस्तों, सेकंड वाली जो थी, ठीक है। ये भी आपको बताता चलूँगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना भी होती है कब, 1958 में। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब होती है दोस्तों, 1958 में, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना आती है अब आपकी स्क्रीन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तीसरी पंचवर्षीय योजना थी हमारी दोस्तों 61 से लेकर 66 तक, 61 से लेकर 66 तक थी। इसका उद्देश्य था क्या, मूलभूत उद्योगों एवं कृषि को बढ़ावा देना, मूलभूत उद्योग एवं कृषि को बढ़ावा देना। और इसी के टाइम पीरियड में दोस्तों 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था, जिस कारण इस योजना में मूल्य स्थिरता पर जोर दिया गया था। इसी के कारण दोस्तों इसमें क्या होता, मूल्य स्थिरता पर जोर दिया गया था। और यही कारण था दोस्तों, इसी के कारण ये भी योजना क्या रही थी दोस्तों, असफल रही थी, ठीक है, क्योंकि इसमें युद्ध हुआ था भारत और चाइना के बीच में, ठीक है ना। अब दोस्तों ये तो हो गया 1961 से लेकर 66 तक। और इसमें क्या क्या हुआ था, हरित क्रांति की शुरुआत। हरित क्रांति का प्रारंभ होता है दोस्तों, वो भी होता है 1965 में, विश्व में हरित क्रांति के प्रारंभ है, ठीक है ना। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को, ठीक है ना, MS स्वामीनाथन को, ठीक है ना। तो आगे देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर कम रही क्योंकि इसलिए, सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि की दर कम रही थी क्योंकि इसलिए, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, पंचवर्षीय योजना अवकाश भी चला था, अलग अलग अवकाश चले थे, उसके ब्याह पे भी, और भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था, वो भी एक कारण रहा था, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पंचवर्षीय योजना अवकाश। क्या दोस्तों, पंचवर्षीय योजना अवकाश कैसे कैसे हुआ था, कब कब हुआ था, ठीक है ना। तो एक तो होता है दोस्तों 1967 में, एक होता है 1968 और एक होता है 1969 में, लगातार 3 बार हुआ था। कब कब हुआ था, तीसरी योजना के दौरान ही 1962 में चीन से युद्ध, और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध, फिर 1965 में अकाल की घटनाओं के कारण उपरोक्त 3 वर्षों तक क्या हुआ था दोस्तों, वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी, ठीक है ना। तो वार्षिक योजनाएं लागू कब किस टाइम कब की गई थी दोस्तों, तो ये की गई थी हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। कब, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना यहाँ तक, और ये असफल रही थी। सबसे पहला क्वेश्चन इस पे दोस्तों मेन उद्देश्य क्या था, मूलभूत उद्योगों पर और कृषि को बढ़ावा देना, दोनों थे। इसी के दोस्तों साथ में क्या हुआ था, भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान के मध्य भी युद्ध हुआ था, ठीक है ना। तो अलग अलग युद्ध हुए थे दोस्तों, 62 और 65 का युद्ध हुआ था, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आ जाती है आपकी कौन सी, 4th नंबर की, कौन सी दोस्तों, 4th नंबर की हो जाती है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। कौन सी दोस्तों, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या क्या हुआ था दोस्तों, इसमें सारे काम मोस्टली जो दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट्स के काम है वो इस योजना में हुए हैं, ठीक है। कौन सी योजना में दोस्तों, इसी योजना में हुए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट भी इसी में हुआ था। तो कौन सी योजना है दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। इतना सारा कुछ होने के बाद में दोस्तों ये योजना भी क्या रही थी, असफल रही थी, ठीक है। ये भी क्या रही थी दोस्तों, असफल रही थी। कैसे रही थी, सबसे पहली बात पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या क्या। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है 1969 में, ठीक है। भारत पाकिस्तान के बीच में जो दोस्तों तीसरा युद्ध हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में, ठीक है ना। और इसी टाइम पाकिस्तान का विभाजन हुआ, और इसी वर्ष बांग्लादेश भी नए राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का भी दोस्तों विकास मतलब विभाजन हुआ था। इसी के कारण दोस्तों ये योजना क्या रही है, असफल रही है, ठीक है ना। और साथ ही में दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रथम परमाणु विस्फोटक 1974, ठीक है ना। प्रथम परमाणु विस्फोटक 1974, 1947 जैसलमेर राजस्थान, ठीक है ना। तो पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था दोस्तों, 1974 में किया गया था। इसको क्या नाम दिया गया था दोस्तों, स्माइलिंग बुद्धा। क्या दोस्तों, स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा कब किया गया था, 1999 में। उसको क्या नाम दिया गया था दोस्तों, ये होता हम कहाँ, राजस्थान में, पोखरन में। याद है ना, पोखरन मूवी देखी होगी आपने, जॉन इब्राहिम आई थिंक वही हीरो है ना उसमें, तो उसकी मूवी थी दोस्तों, उसमें पोखरन में 1999 में होता है। दूसरा
परमाणु परीक्षण, अटल बिहारी वाजपेयी थे उस टाइम पे, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है जी, ये हो गया अच्छा क्वेश्चन आपका। दूसरा परमाणु भी हो गया। इसका नाम क्या गया है दोस्तों? इसको तो नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, उसको क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था दोस्तों इसका? ऑपरेशन शक्ति। इस तरीके से लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। ये हो गया आपका ऑपरेशन शक्ति। ठीक, ये तो हो गया दोस्तों ऑपरेशन शक्ति। अब दोस्तों एक योजना चल रही है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति जो योजना है किससे रिलेटेड है? तो आपको मुझे बताना है ज़रा, मिशन शक्ति जो योजना है दोस्तों वो किससे रिलेटेड है। ठीक, तो दोस्तों हमने 4 पंचवर्षीय योजनाएं कर ली। अब देखें ना दोस्तों ज़रा, 1998 में 1998 में पोखरण में दोस्तों भारत में दूसरा परमाणु विस्फोटक किया गया। सॉरी, ये 99 बोल दिया मैंने आपको। वो ये दोस्तों 98 से 99 वाला टाइम पीरियड है, बट कोई बात नहीं। तो 1998 में दोस्तों पोखरण में भारत में दूसरी बार परमाणु विस्फोटक किया गया। परमाणु परीक्षण कब किया गया दोस्तों? दूसरी बार। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे किया गया था दोस्तों, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम और ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमारी कितनी पंचवर्षीय योजना आ चुकी है अब तक? 12 पंचवर्षीय योजना लागू हो चुकी है और 13वीं पंचवर्षीय योजना आई थिंक अगर एक तरीके से देखा जाए तो चल रही है, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट 2017 तक हो गई थी 12 पंचवर्षीय योजना, अब आगे चल रही है क्योंकि 21 चल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो हम वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम को क्या करें दोस्तों, हम पंचुअली यूज़ करेंगे। और साथ ही में दोस्तों आप अपनी तैयारी को बेटर करते रहना। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।